ईशा जैसे ही बाहर गली की ओर दौड़ती है, उसकी नजर अचानक दूर जाती हुई मालगाड़ी पर पड़ती है। उसी पल उसका दिल जोर से धड़क उठता है। उसे साफ दिख जाता है कि अनिल ने रिया को किडनैप कर लिया है और उसे उसी मालगाड़ी के जरिए शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। बिना एक पल सोचे ईशा अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से दौड़ पड़ती है। रेलवे ट्रैक के पास धूल उड़ रही होती है। अंधेरा गहराता जा रहा होता है, लेकिन ईशा के कदम रुकते नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा है, रिया। उसी दौरान ईशा की बहादुरी रंग लाती है। वह डांस बार के अंदर घुसकर उस गुंडी औरत के चंगुल से रिया को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि अनिल ने उसे फिर से डांस बार में ही रख दिया था। बड़ी चालाकी से वह रूम की पीछे वाली खिड़की खोलती है और रिया को बाहर निकाल देती है। सिर्फ रिया ही नहीं, ईशा की नजर उन दूसरी लड़कियों पर भी पड़ती है जिन्हें मजबूरी में उस गुंडी औरत ने अपने जाल में फंसा रखा था। ईशा उनसे फुसफुसाकर कहती है, भागो, अभी यही मौका है। डरी सहमी लड़कियां एक एक कर खिड़की से बाहर निकल जाती हैं और अंधेरे में गायब हो जाती हैं। लेकिन किस्मत इस बार ईशा के साथ पूरी तरह नहीं होती। ईशा को थोड़ी देर हो जाती है और तभी नीचे डांस बार में डांस शुरू होने वाला होता है। तेज म्यूजिक की आवाज गूंजने लगती है। उसी वक्त वह गुंडी औरत अपने डांसरों को बुलाने के लिए रूम्स की ओर आती है। जैसे ही वह रूम का दरवाजा खोलती है, उसकी नजर सीधे ईशा पर पड़ती है, जो बाकी लड़कियों को भगाने की आखिरी तैयारी में होती है। ईशा भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही गुंडी औरत उसे बालों से पकड़ लेती है। तूने मेरी सारी लड़कियां भगा दी। गुंडी औरत गुस्से में लाल बबूला हो जाती है। उसकी आंखों में आग होती है, आवाज में जहर। ईशा को जोर से जमीन पर धक्का दे दिया जाता है। ईशा दर्द में भी हार नहीं मानती। उसकी आंखों में डर के साथ साथ जिद और हिम्मत साफ झलकती है। उधर दूसरी तरफ घर में एक और तूफान खड़ा होने वाला होता है। सूरज के पापा अरविंद अचानक देखते हैं कि सूरज घर में ही वेश बदलकर छुपा हुआ है। यह देखकर उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। अब अरविंद के पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। भारी दिल और कांपती आवाज में अरविंद सूरज से कहते हैं, सूरज, मुझे माफ कर देना। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। अनिल तुम्हारी बहन रिया को ब्लैकमेल कर रहा था। उसी के डर से रिया में चुप था और मैं भी। जैसे ही सूरज को अनिल की सच्चाई पता चलती है, उसका खून खौल उठता है। उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं, आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों होते हैं। वह भारी आवाज में बोलता है, पापा, आपको इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी। अगर पहले बता देते तो आज रिया इस हालत में नहीं होती। अरविंद की आवाज अचानक भर्रा जाती है। आंखों में जमा हुआ दर्द अब और रोका नहीं जाता। वह गहरी सांस लेकर सूरज की तरफ देखते हैं और टूटे हुए शब्दों में कहते हैं, हाँ सूरज, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपने फैसलों में अड्डा एक इंसान नहीं रहा, मैं एक बूढ़ा बाप भी बन चुका हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह कहते कहते अरविंद की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनका सिर शर्म से झुक जाता है। मुझे तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने अनजाने में नहीं, बल्कि अपनी जिद में ईशा जैसी बेटी सी बहू के साथ बहुत बुरा किया। उसे घर से भगा दिया, जबकि वही सबसे ज्यादा सच्ची थी। इतना कहकर अरविंद फूट फूट कर रोने लगते हैं। घर के बाकी लोग भी जैसे पत्थर बनकर खड़े रह जाते हैं। पूरा परिवार ऐसा महसूस करता है जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हर चेहरे पर पछतावा, डर और बेबसी साफ दिखाई देती है। उधर सूरज पूरी कोशिश करता है, हर जान पहचान से पूछता है, हर जगह तलाश करता है, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता कि अनिल रिया को किडनैप करके आखिर कहाँ ले गया होगा। सूरज की बेचैनी बढ़ती जाती है। दिल में डर और गुस्सा दोनों उबाल मारने लगते हैं। लेकिन तभी भगवान की कृपा से एक चमत्कार हो जाता है। ईशा अपनी जान पर खेलकर रिया को उस गुंडी औरत के जाल से भगा चुकी होती है। रिया किसी तरह घर पहुंच जाती है। घर में कदम रखते ही वह कांपते हुए सारी सच्चाई सूरज को बता देती है। डांस बार, गुंडी औरत, अनिल की साजिश, सब कुछ। रिया की बातें सुनते ही सूरज का फैसला पक्का हो जाता है। वह एक पल भी देर नहीं करता। सूरज और रिया बाइक उठाकर सीधे डांस बार की ओर निकल पड़ते हैं और रास्ते में ही सूरज थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा देता है। लेकिन अफसोस, सब कुछ बहुत देर से हो रहा होता है। इधर डांस बार में गुंडी औरत गुस्से से पागल हो चुकी होती है। उसकी सारी कमाई की मशीन यानी लड़कियां भाग चुकी होती हैं और उस गुस्से का सारा झर वह ईशा पर निकालती है। पूरी रात बदतमीज गुंडों के सामने ईशा को जबरदस्ती नचाया जाता है। उसे डांस वाली बनाकर अपमानित किया जाता है। ईशा की आंखों में आंसू होते हैं, दिल में डर होता है, लेकिन फिर भी वह टूटती नहीं। कुछ गुंडे उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, फप्तियां कसते हैं, बदतमीजी हरकतें करते हैं,
लेकिन ईशा चुपचाप सब सहती रहती है, बस इस उम्मीद में कि कोई तो आएगा। और तभी डांस बार के दरवाजे जोर से खुलते हैं। सूरज, रिया और पुलिस एक साथ अंदर घुस आते हैं। पूरा माहौल पल भर में बदल जाता है। म्यूजिक बंद, लाइटें तेज और डर से कांपते चेहरे। पुलिस बिना समय गंवाए गुंडी औरत को पकड़ लेती है और उसके साथ मौजूद गुंडों को भी हिरासत में ले लिया जाता है, क्योंकि रिया ने रिपोर्ट में पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया होता है कि कैसे उस गुंडी औरत ने मजबूरी में लड़कियों को बंदी बनाकर नचाया, कैसे डर और लालच से जिंदगियां बर्बाद की। गुंडी औरत को थाने ले जाया जाता है। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर डांस बार की अंधेरी दुनिया पर कानून की रोशनी पड़ जाती है। इसी बीच सूरज की नजर ईशा पर पड़ती है। थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन फिर भी खड़ी। सूरज के कदम वहीं रुक जाते हैं। वह अचानक ईशा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भरी हुई आवाज में वह कहता है, प्लीज ईशा, मुझे माफ कर दो। मैं समय पर नहीं आ पाया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। सूरज रोते हुए सिर झुका लेता है। आज उसके आंसू अहंकार के नहीं, पछतावे और सच्चे दर्द के होते हैं। ईशा खामोश रहती है, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार यह एहसास दिखता है कि शायद आज सच में न्याय हुआ है। लेकिन बेचारी ईशा, वह तो शुरू से ही मासूम दिल की थी। जैसे ही उसकी नजर सूरज पर पड़ती है, रोता हुआ, टूटता हुआ, हाथ जोड़े खड़ा ईशा का दिल पिघल जाता है। उसके मन में न कोई शिकायत रहती है, न कोई बदला। वह बिना कुछ कहे बस सिर झुका देती है और यही उसका माफ करना होता है, क्योंकि सूरज के पूरे परिवार में अगर कोई एक इंसान था जो इस परिवार के लिए जान तक देने को तैयार था, तो वह ईशा ही थी। उसने अपने सम्मान, अपनी इज्जत, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी तक को दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि परिवार की इज्जत पर आंच न आए। रिया की शादी बिल्कुल नजदीक थी। अगर उस वक्त रिया का कोई वीडियो वायरल हो जाता तो लड़के वाले शादी से साफ इनकार कर सकते थे। सालों बाद बड़ी मुश्किल से यह रिश्ता जुड़ा था और ईशा ये सब बिखरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने चुपचाप सब सह लिया। खुद टूट गई, लेकिन परिवार को टूटने नहीं दिया। लेकिन किस्मत को शायद ईशा की खुशी मंजूर ही नहीं थी। डांस बार की उस डरावनी रात के बाद जब ईशा और सूरज घर लौटते हैं, तभी घर में एक और भयानक मोड़ उनका इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ दूल्हा बारात लेकर निकल चुका होता है। घर में शादी की तैयारियों का माहौल होता है। ढोल, शहनाई, खुशियाँ, सब कुछ। रिया खुशी से झूम रही होती है। अपनी बहन जैसी ईशा भाभी को देखकर वह उसे गले लगा लेती है। दोनों बहनें साथ में हंसती हैं, नाचती हैं। खुशी के उसी पल में ईशा और रिया का डांस का एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाता है। बिना सोचे, बिना समझे, बस खुशी में। लेकिन वही वीडियो सब कुछ बदल देता है। उधर लड़के वाले भी वही वीडियो देख लेते हैं। डांस देखते ही उनके मन में जहर भर जाता है। उन्हें लगता है ये कैसी लड़की है, डांस करती है, वीडियो डालती है, कहीं ये डांस बार वाली तो नहीं। बिना सच्चाई जाने, बिना पूछे पूरा बारात बीच रास्ते से वापस लौट जाता है। जी हाँ दोस्तों, शादी टूट जाती है। जैसे ही ये खबर घर पहुँचती है, घर में मातम छा जाता है। खुशी का माहौल पल भर में सन्नाटे में बदल जाता है और तभी गुस्से से बेकाबू होकर ताइमा ईशा के सामने आ खड़ी होती है। एक पल भी नहीं सोचती और अगले ही पल ईशा के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ता है। थप्पड़ से ज्यादा दर्द उन शब्दों में होता है जो उसके बाद आते हैं। तुम अपने आप को क्या समझती हो? ईशा महारानी नहीं बन गई हो, तुम घर की देवता बन चुकी हो। जब से इस घर में कदम रखा है, अपनी मनमर्जी ही करती आई हो। ईशा चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहती है। आंखों में आंसू तैर रहे होते हैं, लेकिन होंठ नहीं हिलते। ताइमा का गुस्सा रुकता नहीं। इतनी सारी रिश्ते टूटने के बाद यह शादी तय हुई थी। इतनी बदनामी के बाद कहीं जाकर यह रिश्ता जुड़ा था और तुमने इसे भी तोड़ दिया। हर शब्द ईशा के दिल में छुरी की तरह उतरता है। वह चीख सकती थी, सच बता सकती थी, कह सकती थी कि उसने क्या क्या सहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि ईशा वही लड़की थी जो अपने दर्द से ज्यादा दूसरों की बदनामी से डरती थी, जो सच बोलकर खुद को बचा सकती थी, लेकिन चुप रहकर परिवार को बचा रही थी।